मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। लाहौर और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में बादल बरसने के लिए तैयार। आज से 6 अगस्त तक तेज बारिश की पेशगोई। सक्खर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज में पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र गुड्डू बैराज से निकलने वाले BS फीडर कैनाल, पट फीडर कैनाल बंद। दादू में कीरथर के पहाड़ों पर मुसलसल बारिश से काचू के नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रैले के बाईस सड़कें ज़ेर-ए-आब। मुत्तादिद यूनियन काउंसिल्स का जूही और दादू से राबता मुनक़ता। मकीनों को शदीद मुश्किलात। राजनपुर में कोह सुलेमान पर बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। रुझान में भी बारिशों से सैलाबी रैले। 100 से ज़ायद घरों को नुकसान। बालाकोट में शाहर नारान 5वें रोज़ भी महांडरी के मकाम से बंद। दरियाए कन्हार झील की शक्ल इख्तियार कर गया। 30 से ज़ायद दुकानें दरिया बुर्द। स्कर्दू के इलाके। खरमंग में ग्लेशियर पिघलने से नाले में तुग़यानी। सैलाबी पानी से खड़ी फसलों और मकान को शदीद नुकसान। बहुत ज्यादा बारिश हुई तो मसाइल जरूर होंगे, वजीर सिंध सईद गनी ने बता दिया। कहा, बारिशों की पेशगोई पर हुकूमत सिंध ने मई से तैयारियां शुरू कर दी थी। कोशिश है लोगों की परेशानी कम कर सके। 2022 की निस्बत सूरत हाल में काफी बेहतरी आई है। बारिशों के पेश नजर तमाम इदारे फील्ड में मौजूद हैं। जबरी गुमशुदगी की तमाम जिम्मेदारी वजीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। जरूरी है कि वजीर आज़म हंगामी इक़दामात के जरिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरू अमल का सद्देबाब करें। हुकूमत की जानिब से मुखवी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार जबरी गुमशुदगी का मामला जाहिर करता है। सेक्रेटरी दाखिला तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए गुलाम साबिर की बाजियाबी और अदालत पेशी यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लापता शहरी गुलाम शब्बीर को 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का हुक्म। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी का 2 टोक ऐलान। हाफिज तैमूर रहमान ने धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा, किसी भी वक्त मार्च का ऐलान कर सकते हैं। ये समझते हैं कि हम हार मान लेंगे तो ये इनकी भूल है। हुकूमत को आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। IPPs के नाम पर मखसूस तबके को नवाजा जा रहा है। इजाफी टैक्स और कैपेसिटी चार्जेस अदा नहीं करेंगे। मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं। हुकूमत के पास हमारी किसी बात का जवाब नहीं है। आज से कराची में धरना होगा। लाहौर और पेशावर में भी धरने दिए जाएंगे। जमात इस्लामी का महंगाई और भारी बिजली बिल्स के खिलाफ एहतजाजी धरना 90 रोज में दाखिल। रावलपिंडी में लियाकत बाग के सामने मरी रोड पर जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद। आज शाम लियाकत बाग से कमेटी चौक तक गजा रैली निकाली जाएगी। कराची में रेड जोन में अवामी इज्तिमात और रैलियों पर पाबंदी आयद। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए रेड जोन में दफा 144 नाफिज। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर खित्ते में बड़ी जंग के साए। ईरान के हमले का खतरा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता में भेजने का हुक्म। अमरीकी फौज ने ज़मीनी मिसाइल सिस्टम में भी इजाफा कर दिया। लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड भी मशरिक़ वस्ता भेजा जाएगा। बहरी क्रूज और तबाहकुन जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। इक़दामात का मकसद अमरीकी फौज और इसराइल की हिफाजत है। अमरीका हंगामी हालात का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। पेंटागन का ऐलान। ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल के शुबे में मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी अखबार का दावा। गिरफ्तार अफराद में सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान, फौजी हुक्काम और अमले के अरकान शामिल। इस्माइल हनिया के जेर इस्तेमाल मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद 2 ईरानी सिक्योरिटी एजेंटों के जरिए नस्ब किया गया। ईरानी हुक्काम के पास CCTV फुटेज में एजेंटों को कमरों में इंतहाई तेजी से आते जाते देखा जा सकता है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट। इस्माइल हनिया इसी इमारत में अक्सर कयाम किया करते थे। इस्माइल हनिया को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के मौके पर मई में कत्ल करने का भी मंसूबा था। नाकामी के खदशात और इमारत में ज्यादा लोग मौजूद होने के बायस ऑपरेशन नहीं किया गया।
इसराइल को इस्माइल हनिया पर जानलेवा हमले की कीमत अदा करना होगी। कौम के दुश्मनों को इंतकाम की तवक्को रखनी चाहिए। इसराइल से हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शकर और हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। सरबराह ईरानी पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी का हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के नाम पैगाम। इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। ईरान हक दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। आलमी बरादरी गजा में जुल्म रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी। पाक ईरान वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राबता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का ईरानी कायम मकाम वज़ीर खारजा अली बाकरी को टेलीफोन। तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के पस मंज़र में तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़राए खारजा का फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़ और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हिमायत जारी रखने पर भी इत्तेफाक। पाक ईरान वज़राए खारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत और मरबूत बनाने पर भी इत्तेफाक किया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। समाअत 6 अगस्त को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वकील के मुताबिक आइन के आर्टिकल 89 के तहत कायम मकाम सदर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता। रिमांड के दौरानिये में इजाफा सियासी इंतकाम के लिए किया गया है। हुक्मनामे का मतन। बिजली बिल्स में रिलीफ के लिए वजारत खजाना और वजारत तवानाई की मुख्तलिफ तजावीज़। कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों के लिए 4 ट्रिलियन रुपए तक की रकम यकमुश्त अदा करने की तजवीज़। IPPs को अदायगियाँ आइंदा 3 से 5 साल के लिए इकट्ठी कर दी जाएँ। IPPs को अदायगियाँ यकमुश्त करने से फ़ी यूनिट में 5 रुपए से ज़ायद कमी होगी। इकट्ठी रकम फराहम करने से IPPs अदायगियों का बोझ और गर्दिशी कर्जा कम होगा। वजारत खजाना ने बिजली बिल्स में रिलीफ को IMF से मशरूत कर दिया। हुकूमत का बिजली चोरों के लिए अलग थाने और अदालतें कायम करने का फैसला। बिजली चोरों के लिए 8,769 थाने कायम किए जाएंगे। बिजली चोरों के लिए 497 अदालतें कायम होंगी। बिजली चोर पकड़ने और सजा देने के खराजात भी सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। पहले मरहले में लाहौर, DG खान, हैदराबाद, लाड़काना डिवीजन में थाने और अदालतें कायम करने का फैसला। नए निज़ाम पर सालाना 10 अरब 70 करोड़ रुपए लागत आएगी। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में वाज़ेह कमी। महंगाई की शरह 3 साल में कम तरीन सतह पर है। FBR में इस्लाहात पर काम हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा मवाजना नहीं बनता। नफरत फैलाना आसान है, तामीरी काम मुश्किल होता है। कन्वीनियर नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अदालत ने PTI के रहनुमा रऊफ हसन को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। CTD के 7 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। गुज़िश्ता समाअत पर रिमांड की जो दरख्वास्त दी थी, इसकी दोबारा कॉपी निकाल ली। कुछ तब्दीली कर लेते। बात TTP तक रुकी हुई है या आगे बढ़ी है? जज ताहिर अब्बास उपरा का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। आगे तफ्तीश करनी है। प्रोसिक्यूटर का जवाब। क्या रऊफ हसन की CDR बैंक ट्रांसफर या कोई मुलाकात की तफसील निकाली है? आपने 3 रोज में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई। जज के रिमार्क्स। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। तफ्तीशी ऑफिसर उमर नदीम के बयान पर जिरा ना हो सकी। समाअत वकील सफाई की अदम मौजूदगी के बायस मुलतवी की गई। बानी PTI की जानिब से बेटों से बात कराने की दरख्वास्त दायर। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। शेर अफजल मरवत PTI से फारिग। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने बुनियादी रुकनियत मुअत्तल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी डिसिप्लिन से ऊपर समझते थे, जिससे PTI की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। नोटिफिकेशन का मतन। शेर अफजल मरवत बाइज्जत इंसान है, कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा देना चाहिए।
फिरदौस शमीम नकवी। शेर अफजल मरवत ने कहा, पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ। बानी पीटीआई का सिपाही था और रहूंगा। मुझे यकीन है कि मेरा लीडर जल्द रिहा होगा। बानी पीटीआई के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया, गलत फहमियां पैदा की गई। बानी पीटीआई को मुलाकात करके मुतमईन ना कर पाया तो सीट वापस लौटा दूंगा। अफसोस रहेगा मुझे सुने बगैर मेरे खिलाफ यकतरफा फैसला सादर किया गया। मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माजरत ख्वाह हूं। शेर अफजल मरवत को निकालने पर पीटीआई में तनाजा। शेर अफजल मरवत को किसने निकाला, क्यों निकाला? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का लाइल्मी का इजहार। शेर अफजल मरवत पार्टी के रुकन और बानी पीटीआई के वफादार हैं। मेरे इल्म में ये बात नहीं लाई गई कि बानी पीटीआई ने इस किस्म की कोई हिदायत जारी की है। मुझे नहीं मालूम कौन हिदायत दे रहा है, कौन फैसले कर रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकात करके सूरत हाल सामने रखूंगा, नोटिफिकेशन वापस कराऊंगा। शेर अफजल मरवत की रुकनियत कैसे खत्म की गई, किसी भी कमेटी ने इनको बुलाया तक नहीं। बैरिस्टर गौहर खान का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ के एमएनए हाजी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला। हाजी इम्तियाज पुलिस की हिरासत में नहीं। अदालत पेशी के बाद पीटीआई के दर्जनों हामी इन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को पंजाब हुकूमत का जवाब मौसूल। स्पीकर का हाजी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला। एमएनए पुलिस या किसी इदारे की हिरासत में नहीं तो प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे जारी करे? स्पीकर ऑफिस। जिना हाउस हमला केस में मुलव्वस 38 मुल्ज़िमान की जमानतों पर समाअत। अदालत का मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 10 अगस्त तक तौसी का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिए। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर तहामीर इस्माइल की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर। पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक में पासपोर्ट न लेने और ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के हवाले से तबादला ख्याल। इराकी पुलिस को पाकिस्तान में तरबियत देने और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ताउन पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, इराक जाने वाले ज़ायरीन से पासपोर्ट न लेने की तजवीज़ फौरी इक़दामात की मुतकाज़ी है। उम्मीद है कि इराक़ी हुकूमत इस ज़म्न में जल्द हतमी फैसला करेगी। इराक़ी पुलिस की तरबियत के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज से सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस के लिए नए जहाज़ों के बारे में भी तबादला ख्याल। सेंट्रल पंजाब में हंगामी हालत की सूरत में मरीज की फौरी मुंतकिली के लिए वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला की मोटरवेज रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ के लिए इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि हार्ट अटैक, हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी की सूरत में मरीज को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट आवाम के लिए है, इमरजेंसी की सूरत में जान बचाई जा सके। बानी पीटीआई के बयान से मैंडेट चोरों की दौड़ें लग जाती हैं। पीटीआई पर पाबंदी लीगी रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब रह गया। बानी पीटीआई और पीटीआई के खिलाफ जाली सरकार की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। फॉर्म 47 वाली जाली सरकार शिकस्त तस्लीम करके फौरन इस्तीफा दे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने और तावान मांगने का केस। मुल्ज़िमा आमना उरूज की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। खलीलुर रहमान कमर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुझे कल ही पता चला मुल्ज़िमा ने जमानत दायर की है। खलीलुर रहमान कमर की वकील मुकर्रर करने की इस्तदा मंजूर।
डोनाल्ड ट्रंप 4 सितंबर को कमला हैरिस से मुबाहिसे के लिए रजामंद। साबिक अमरीकी सदर 4 सितंबर को हरीफ कमला हैरिस से मुबाहिसे के लिए अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज की पेशकश पर रजामंद हो गए। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को मुबाहिसे का चैलेंज किया था। कमला हैरिस ने ट्रंप का चैलेंज कबूल कर लिया था। कमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार वोट हासिल कर लिए। कमला हैरिस की 2024 के इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार के लिए पार्टी पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई। डेमोक्रेट पार्टी अपने सदारती उम्मीदवार का ऐलान आइंदा हफ्ते करेगी। कमला हैरिस अमेरिका की 250 बरस की तारीख में बड़े प्लेटफॉर्म से सदारती इलेक्शन लड़ने वाली पहली गैर सफेद फॉर्म खातून बन गई। जो बाइडेन इंतजामिया का 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड की डील से मुतालिक बड़ा यूटर्न। खालिद शेख मोहम्मद समेत 9/11 हमलों के मंसूबा साजों के साथ डील खत्म कर दी। डील खत्म होने से 11 सितंबर के मुलजिमों को सजाए मौत दी जा सकेगी। अमरीकी वजीर दिफा खालिद शेख मोहम्मद समेत दीगर 2 मुलजिमान के मुकदमे की निगरानी खुद करेंगे। इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इमाम शेख अकरमा साबरी के मस्जिद अल अक्सा में दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी आयद कर दी। शहीद इस्माइल हनिया को खराज अकीदत पेश करने पर गिरफ्तार मस्जिद अक्सा के इमाम रिहा। 85 साला इमाम शेख अकरमा साबरी को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार किया था। इसराइल के फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। गजा में इसराइली फौज की सफाकियत थम न सकी। इसराइली फोर्सेस का शुजाइया में स्कूल पर हमला। 15 फलस्तीनी शहीद, 29 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 39,480 हो गई। 91,128 अफराद जख्मी हो चुके हैं। हमास जंगजुओं के जवाबी वार। इसराइली मिलिट्री बेस पर रॉकेट हमला। जनूबी इसराइल के सूफा फौजी अड्डे पर 10 रॉकेट दागे, जबकि इसराइल का हमास के रॉकेट हमले नाकाम बनाने का दावा।